प्रियजनों, पिछले वीडियो में हमने आपको अपने जीवन की एक सत्य घटना बताई। आज मैं अपने बचपन की घटना एक बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने। मेरा गांव, मेरी जन्मभूमि, ग्राम सड़ेली, पोस्ट सड़ेली, थाना बक्सा, जिला जौनपुर में है। मैं वहाँ का निवासी हूँ। मेरे माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब, परिवार सब वहीं पर हैं। बचपन में मेरा खानदान काफ़ी बड़ा होने के नाते अपने खानदान में राम मूरत, राजेंद्र, महेंद्र, ये सब अपने ऐसे सखा थे, मतलब हमजोली, कि हम लोग साथ में खेलते कूदते थे और स्कूल भी जाते थे। कक्षा 7वीं में जब हम थे, उस पीरियड में हमारा गांव जो है गोमती नदी के किनारे पर ही है और वहाँ पर एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष है। दादा परदादा के आगे के ज़माने का है, आज भी है। तो हम लोग चार पांच लोगों में इतनी मित्रता थी, इतनी दोस्ती थी कि साथ में उठना बैठना, कहीं आना जाना, खेलना कूदना, बहुत चीज़ें थी। आज वो सब दिन याद आ रहे हैं। तो हम लोग साथ में सवेरे उठ करके, बगल में गंगा गोमती मैया हैं, वहाँ जाते थे। फ्रेश व्रेश हो करके, नहा करके, स्नान करके, तब फिर घर आ करके खाना पीना खा करके अपना स्कूल चले जाते थे। कई घटनाएं वहाँ घट चुकी हैं। उस पीपल के पेड़ में बगल में शमशान है और बगल में ही स्नान करने का घाट है। तो बहुत सी घटनाएं घट गई थी, लेकिन हम लोग बचपना में इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उतना दिमाग भी नहीं था। तो राम मूरत जो हमारे परम मित्र थे, उनके घर भैंस दूध देती थी। उनकी माता जी खूब मक्खन, मलाई, दूध, दही खिलाती पिलाती थी। हम लोगों के पास उस पीरियड में ज़्यादा कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो हम लोग जा कर के नदी के किनारे बालू में थोड़ी देर मेहनत करते थे और मतलब आपस में पहलवानी ये सब करना, कुश्ती लड़ना, ये सब काम जो है हम लोग करके फिर फ्रेश हो करके, स्नान करके, फिर अपना जो है घर चले जाते थे। ये रोज़ का गर्मी के मौसम में थोड़ा सा नियम बना लिए थे हम लोग। और जब जब एक बार ऐसी घटना घटी कि हम लोग वहाँ जब गए कुश्ती लड़ने के समय पे, और जब हम लोग कुश्ती लड़ने लगे तो राम मूर्ति ने कहा कि आज हमसे दो दो लोग साथ में लड़ लो। तो ये सुन करके बड़ा हमको अजीबोगरीब लगा। फिर हमने उससे धीरे धीरे मन में ही हमने कहा, ब्रह्मदेव बाबा, आज तो ये दो दो लोगों से लड़ने के लिए घमंड दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर हो तो आज इसको कुछ सबक सिखाओ। अच्छा, मुझे मालूम था कि यहाँ ब्रह्मदेव हैं, भूत प्रेत पैशाची शक्तियों का गढ़ है, पीपल के पेड़ में निवास है। तो हमने मन ही मन कहा। तो महेंद्र नाम का जो लड़का था वो झुका उसकी तरफ, दोनों पैर पकड़ लिया
अब पैर पकड़ के जैसे ही खींचा, वैसे ही वो गिर गया। और गिरने के बाद मुंह से झाग निकलना, आंखें तन गई, उलट गई, पूरा शरीर कंपन होने लगा। अब ये देख करके सब भागना शुरू कर दिए। हमने कहा भैया सब लोग भाग जाओगे तो इसका क्या होगा, एक जाओ जल्दी से गांव में और घर खबर करो, लोग आवे। एक लड़का तुरंत भागा गांव में, तो रास्ते में ही उसके बड़े भाई मिल गए। जो लड़का बेहोश था वो भाग करके आए, उसको देखे तो लाद फाद करके घर ले गए। अब हम लोगों को स्नान ध्यान सब भूल गया। फिर हम लोग भी साथ में भाग गए गांव। गांव गए, वहाँ हाय तौबा मचा। फिर कुछ बुजुर्ग लोग सलाह दिए कि भाई ओझा सोखा के पास जा कर के देखो, दिखाओ। तो गांव के दूसरे गांव में एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ओझाई सोखाई करते थे। वो देखे, कहने लगे भाई इसके ऊपर तो बरमदेव और पहलवान वीर, सैयद वीर सवार हो गए हैं। ऐसा करो जा करके ये कार्य करो, और वहाँ ले जा करके प्रसाद और मतलब बर्फी सफ़ेद और जनेऊ, खड़ाऊ, नगोटा, माला, फूल, प्रसाद ये सब चढ़ा दो, ठीक हो जाएगा। खैर उन लोगों ने ऐसा किया, उसके घर परिवार के लोगों ने, और वो धीरे धीरे उसको आराम मिलने लगा। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में महीना 2 महीना लग गया उसको। अब हम सभी लोगों को नदी आना जाना बंद हो गया। एक शरीर में भय व्याप्त हो गया कि ठीक नहीं, वहाँ जाना बड़ा खतरनाक एरिया है। और ऐसी घटनाएं जब घटी, प्रत्यक्ष अपने साथ अपनी आँखों को देखी हाल बता रहा हूँ, तो मन में विचार आया कि इसका मतलब यहाँ बरमदेव, पहलवान वीर, सैयद वीर सभी लोग यहाँ विराजमान हैं, और ये लोग यहाँ हैं तो और भी दिव्य शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ होंगी। तो भैया कोई ऐसा कार्य न हो कि जो कष्ट मिले। अभी बचपना की बातें हैं, उतना बुद्धि विवेक भी नहीं काम कर रहा था। एक बार ऐसे कुछ समस्या आई मेरे साथ में, तो हमने कहा भाई ब्रह्म बाबा हैं तो इस समस्या का निदान तो करेंगे ही करेंगे। मैं सवेरे जल्दी उठा, उठ कर सीधे अकेले, न कोई डर न कोई भय, मैं गया फ्रेश होकर के गंगा जी में, गंगा गोमती मैया में स्नान किया। स्नान करके मैं पीपल के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। तो हमने कहा बरमदेव आप तो सब कुछ जान ही रहे हो, हमारी ये समस्या है, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपके लिए तो कुछ नहीं, आप क्षण भर में बहुत कुछ कर सकते हो, हमारी समस्या का निदान करो। मैं चला गया अपने घर। 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीता, हफ्ता 10 दिन बीत गया, महीना बीत रहा, बरमदेव सुने ही नहीं। एक दिन फिर मैं अकेले गया, नहा धो करके आया मंदिर, पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के मैंने फिर इतना जद्दबद्द सुनाया वहाँ उनको। हम कहा तुम लोग खाली दंड देना जानते हो, अरे कोई परोपकार की भी सेवा करना चाहिए। मैंने स्वर्ग नहीं मांगा, मैंने धन वैभव नहीं मांगा, एक छोटा सा काम था, उस काम के लिए हमने कहा, तो आप हमारा काम नहीं किए।
अब अगले को दंड देना हुआ तो तुरंत दे दिए। बहुत कुछ सुनाया, मतलब जो मुंह से निकला सब उल्टा सीधा सब बक डाला। हम कहा तुमको मारो ही थे, हम कहा तुम मारो। अब मैं मूड डिस्टर्ब हो गया था, मैं फिर सीधे घर आया। घर आ करके खाना पीना खा करके अपना स्कूल गया। तो ये बचपन की ऐसी घटनाएं, सत्य घटनाएं हैं भाइयों, कि वो चीज़ें सब याद आती हैं तो लगता है कि क्या जीवन और वो क्या समय घड़ी था। आज भी वो पीपल है, आज भी हमारे मित्र लोग हैं। अब उतना मुलाकात तो नहीं होती है, लेकिन ये घटना अगर कोई जानना चाहे तो मेरे गांव जा सकता है। अभी हमारे माता पिता हैं, भाई बंधु लोग हैं, उन बच्चों के परिवार के भी लोग हैं, सत्य को सब बताएंगे। ये सब बहुत चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं। तो इन सब बचपन से ही हमारी भक्ति ऐसी भक्ति थी, निस्वार्थ, किसी से कुछ न लेना न देना, प्रभु के श्री चरणों में अपना मनन करना, भजन करना, माँ के श्री चरणों में सुमिरन करना। अकेले खेत खलिहान में बैठे हैं वहाँ भी सुमिरन करना, जहाँ भी थे वहाँ अपना उनका भजन करते थे। इसलिए हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं, न कोई किसी से डर, न भय। तो हमारी बचपन से ही अकाट्य भक्ति थी। आज तो माँ ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं इस चीज़ को उम्मीद ही नहीं कर सकता था जीवन में। माँ की बहुत बड़ी कृपा है भाइयों। जिसकी शरण में शरणागत हो और वो भी सच्चे मन से हो, निष्कपट हो, तो वो देव शक्ति अवश्य कृपा करती है। हमारे तो बहुत अनुभव हैं, फिर अगले वीडियो में अनुभव बताऊंगा। इस समय लॉकडाउन के समय घड़ी में फुर्सत में हूँ, तो ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। नहीं तो व्यस्तता इतनी कि ये सब चीज़ों को दिमाग में आने का कोई मतलब ही नहीं। चलो भैया, फिर अगले वीडियो में आप लोगों को नई चीज़, नई सत्य घटना बताऊंगा। हमारी इस सत्य घटनाओं के बारे में सुन करके कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और आगे फिर एक घटना है वहीं गांव की ही, वो भी बहुत रोचक है, उसको बताऊंगा। फिर आगे के जीवन की जो सत्य घटनाएं हैं वो बताऊंगा। बस केवल आप लोग ध्यान से सुने और समझें। ये सब चीज़ें ग्रंथों में नहीं हैं, किताबों में नहीं हैं, ये अपने जीवन काल की घटनाएं हैं जो सत्य हमारे जीवन में गुजरी हैं। वो सब घटनाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबको जय माता की।